नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद पर हुई एफआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी एफआईआर होती है ये मैसेज जाता है हम अच्छा काम करते हैं। वहीं पीसीसी चीफ ने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत दे तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। अधिकारी बिना दबाव के काम नहीं कर सकते हैं। अफसरों को चेताते हुए कहा कि लिखते जाओ कितने एफआईआर किए हैं, जितने अधिकारी करप्शन कर रहे हैं गिनते जाए। बीजेपी के दबाव में जो काम अधिकारी कर रहे हैं उनको उनके पाप की सजा मिलेगी। स्वतंत्र काम अब यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, बिना दबाव के काम कर ही नहीं सकते हैं, ये स्पष्ट हो गया। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, एफआईआर करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है और लिखते जाओ कि आपके पाप की सजा आपको मिलेगी। कोई भी नहीं बचेगा जिसने जहां जहां गलत एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी याद रखो, वो चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी, जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो सब गिनती हो रही है। एक पूरी टीम लगा रखी है मैंने, एक एक वो व्यक्ति जो करप्ट है वो देखता रहे, गिरेबान में झांकता रहे कि एक तरफ मैं करप्शन कर रहा हूं, दूसरी तरफ विपक्ष को यातना दे रहा हूं। तो फिर आपका जब सही समय आएगा, जब विपक्ष आपसे आपके पापों का सवाल हिसाब तो लेगा। तो जिस अधिकारी ने, वो चाहे इंदौर में की हो, चाहे अशोकनगर में की हो, चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जिसने गुनाह किया है बिना काम से, केवल बीजेपी के दबाव में, तो वो अपना पाप खुद लिखता रहे कि क्या कर रहा है, उसकी सजा मिलेगी उसको। सर, पिछली बार आप पर एफआईआर हुई थी तो आपने कोर्ट की शरण ली थी, क्या इस बार भी कोर्ट की शरण में जाएंगे कि मुझ पर फर्जी मैं कानून का सम्मान करता हूं, अधिकारी कर्मचारियों का भी सम्मान करता हूं, मैं उनसे अलग नहीं हूं, पर अधिकारी नौकर बन गए विचारधारा के, बीजेपी के, तो उनको सजा तो देनी चाहिए। दूंगा, पार्टी देगी, समय देगा, परिस्थितियां देगी। अगर एक कलेक्टर ही रहनी है मेरी एसपी का पद मेरे पास रहना चाहिए, इसलिए जो बोलोगे वो कर दूंगा, अन्याय कर दूंगा, तो उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा से जो बाहर जाएगा उसकी गिनती होगी, 100% होगी, कोई बीच में जगह ही नहीं है। और मैं आग्रहपूर्व विनम्रता से कभी ऐसी छोटी और हल्की बातें नहीं करता, पर लगातार देखने में आ रहा, लगातार देखें, बीजेपी के विधायक एसपी चलाते हैं, कलेक्ट्री चलाते हैं, बीजेपी के विधायक, उनके मंत्री जो चाहते हैं वो यातनाएं कर दो, झूठी सच्ची, और अधिकारी करने लग जाते हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे को, मैं धन्यवाद दे चुका हूं मोहन यादव जी को, सरकार को दे चुका हूं, संबंधित अधिकारियों को दे चुका हूं। आप जब एफआईआर करते हो हमें मेडल मिलते हैं, हमें जनता मैसेज देते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। मैं लोधी जी को कभी मैंने देखा नहीं जिंदगी में, न पहले देखा न उसके बाद देखा। वो जितनी देर आए उतनी देर मेरी बात हुई उनसे जो बात हुई वो पब्लिक डोमेन में। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, इसी वक्त। अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ, और जैसा उन्होंने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल, उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले, एक भी हिस्सा, तो मैं मोहन भैया, मैं आपसे आग्रह करता हूं पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो इतने बड़े पद के लिए मैं कैपेबल नहीं हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपने किया वो पाप था, गलत था, अलोकतांत्रिक। हम आपको इसलिए बताते हैं ये सब बातें कि आप अधिकारियों को टाइट करो, आपकी सहायता करते हैं, सरकार की सहायता करते हैं कि अधिकारी इस तरह का कृत्य करते हैं कि लोग पीड़ित हैं, तो सरकार का दायित्व है पीड़ितों का ध्यान दें, और हम आपका संज्ञान में लाते हैं, आपकी सहायता करते हैं भाई, उसमें भी हम पे एफआईआर होगी। तो धन्यवाद आपको। सर, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर